अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है वो हम बच्चों को लेकर गए थे बाहर जौहर पार्क में। ये जौहर पार्क कराची में है और रफ़ायाम सोसाइटी की तरफ है, मलीर हाल्ट से अंदर। और बहुत अच्छा पार्क है बच्चों के हिसाब से, मतलब बड़ी अच्छी जो है ना जगह है। बच्चों को जो है हम लेकर गए थे संडे वाले दिन, इनका ऑफ था। सैटरडे नाइट हम गए थे तो संडे ऑफ था। यहाँ पर जो है एक पेयर था और बड़ा खूबसूरत पेयर था। ये गोट्स का पेयर था, मुझे तो बड़ा पसंद आया। बड़ा प्यारा सा पेयर था और बिल्कुल मासूम से थे ये। और मैंने इनकी इतनी करीब जाके वीडियो बनाई, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं की इन्होंने और सुकून से बैठे हुए थे। इतने मासूम से दोनों, इतने क्यूट लग रहे थे मुझे। तो जनाब हमने सोचा कि चलो बच्चों को पार्क ले जाते हैं, बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, झूले वगैरह खाएंगे और हमारी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, मैं भी थोड़ी वॉक शॉक कर लूँगी। तो बस बच्चों को पार्क लेके गए थे। बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया और इनके बाबा का भी ऑफ था। तो बस सैटरडे संडे होता है तो बच्चे बोलना शुरू हो जाते हैं कि बाबा हमें बाहर लेके जाएं, हमने एंजॉय करना है। अच्छा मेरा गला ना आज थोड़ा सा जो है वो मतलब सही नहीं है, मेरा गला, थोड़ी मेरी आवाज़ भारी हुई है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। असल में जब कुछ आप गरम खा के और ऊपर से ठंडा पानी पियो ना तो फिर ऐसा हो जाता है। मैंने कल बनाई थे दाल चावल, तो उनके साथ मैंने ना केरी की चटनी बनाई थी। वो ब्लैक कलर की जो दाल होती है ना, मुझे उसका नाम नहीं आता, तो उसके साथ ना मैंने केरी की चटनी भी बनाई थी। वो बड़ी मज़े की लगती है, मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो मैंने ना वो केरी की चटनी बड़े मज़े से खाई थी और फिर मैंने उसके बाद ठंडा पानी पी लिया था। तो मेरा गला ना थोड़ा सा मतलब ऐसे भारी भारी सा हो रहा है और मुझे कुछ खाने पीने में भी ना प्रॉब्लम हो रहा, मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही है गले में ना। तो बस जो है यहाँ पर रोहान एंजॉय कर रहा था, झूले ले रहा था और बस बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। और सैटरडे संडे बच्चों को ज़रूर बाहर लेके जाया करें, भले कहीं करीब, हम भी करीब ही पार्क लेके गए थे, मतलब दूर नहीं गए थे, लेकिन यहाँ बच्चों ने बहुत सारा एंजॉय किया। बच्चों के लिए ये मतलब बड़ी चीज़ होती है, ये खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, डिफरेंट कलर्स देखते हैं और बच्चे भी होते हैं तो बच्चों को अच्छा लग रहा होता है, मतलब ज़ाहिर है। और ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया था। ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, खेलना कूदना स्टडी करना, बस यही होता था कि जी सुबह स्कूल जाओ और जो है स्कूल से वापस आओ, मदरसे जाओ, फिर वापस आओ, ट्यूशन जाओ, शाम को खाना शाना खाओ और सो जाओ। यही सिंपल सी रूटीन होती थी, यही सिंपल सा जो है वो हमारा जो है ऐसे दिन गुजरते थे सिंपल से। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं होता था। अब तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि बिल्कुल मतलब सुबह होती है, पूरा दिन काम चलते रहते हैं और फिर शाम हो जाती है। तो बस ये होता है कि बस अब सो जाएं, इतने थक जाते हैं कि बस सो जाएं। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पता ही नहीं चलता कब बचपन से बड़े हो जाते हैं, फिर शादियां हो जाती हैं, फिर हमारे भी बच्चे हो जाते हैं और बस फिर बच्चों की परवरिश में ही जो है ना वो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर बच्चे बड़े होते हैं जी, बच्चों की स्टडी ख़त्म हो गई, अब बच्चों की शादियां करनी है जी, ये है वो है, फिर आगे से उनके बच्चे हो जाते हैं। तो बस ये ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है। तो खुशी गम ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। बस इंसान को जो है ना अपने बच्चों में दिल लगाना चाहिए, अपनी फैमिली में दिल लगाना चाहिए, अपने घरों के काम अच्छे से करने चाहिए और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। कभी कभी इंसान कुछ चीज़ें सोच के इतना थक जाता है कि उसका किसी से कोई शिकायत करने का भी दिल नहीं चाहता। लिटरली यकीन करेंगे, बिल्कुल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बंदे का बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता कि वो किसी से कोई शिकायत भी करे। तो इंसान ना मतलब बिल्कुल वो खामोश हो जाता है, ना उसका कुछ बोलने को दिल चाहता है, ना उसका किसी से कोई शिकायत करने को दिल चाहता है। इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है, उसका कुछ दिल नहीं चाहता। और इंसान शिकायतें भी किसी से कब तक करे,
जो जिस तरह से है बस उसको उसी तरह से रहने दें, जो जिस हाल में खुश है उसको उसी हाल में खुश रहने दें, अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ गुजारें। यही वक्त मुश्किल है। अभी हमारे बच्चे छोटे, मैं तमाम जो माएँ देख रही हैं ना, मेरी वीडियो जो माएँ देख रही हैं जिनकी अभी शादियाँ हुई हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो बस अपने बच्चों में ही उलझी हुई हैं कहीं ना कहीं, और मतलब पूरा टाइम बिज़ी रहती हैं बच्चों के साथ, तो अपने बच्चों में ही दिल लगाएं, अपने बच्चों में ही खुश रहें। यही बच्चे जब बड़े होंगे ना तो यही बच्चे हमें खुशियाँ देंगे, ठीक है ना। तो हमारी तवक्कुआत इन बच्चों से हैं, हमारी ज़िंदगी इनसे है, हमारी खुशियाँ इनसे हैं। छोड़ दें बस रिश्तेदारों को आना जाना, गैदरिंग्स, ये वो एक लिमिट में रह के करें। अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, अपने बच्चों में खुशियाँ ढूंढें। हमारी खुशियाँ हमारे बच्चों से हैं। तो बस ये कुछ बातें हैं, बस कुछ लंबी ही डिस्कशन हो गई। तो जो है बस यहाँ पर मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे और इनके पापा भी इनको देख देख के खुश हो रहे थे, मैं भी इनको देख देख के खुश हो रही थी। फिर इन्होंने बस झूले वगैरह लिए, उसके बाद हमने यहाँ से जो है गरम गरम भुट्टे लिए। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद मानसेरा की रहने वाली हूँ और ये मेरे गांव में ना बहुत होते हैं। बच्चों को जो है हमने लिम्का वगैरह दिलाया, हमने भी लिम्का पिया, ठंडा ठंडा बड़े मज़े का था। और 4 फ्लेवर डिफरेंट फ्लेवर लिए थे हमने ना। एक लेमन फ्लेवर था और एक ब्लूबेरी था, एक लीची फ्लेवर था और चौथा पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़े मज़े के, बड़े रिफ़्रेशिंग से थे ये। और ठंडा ठंडा हो गया, मतलब पी के मज़ा आ गया, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ भी कराची में जो है वो स्टार्ट हो ही गई हैं। तो गर्मियों में ना कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा लगता है। और बस हमने फिर यहाँ पर ये एंजॉय किया लिम्का, उसके साथ हमने भुट्टे खाए और काफ़ी एंजॉय किया आज बच्चों ने भी, मैंने भी। और बस बच्चों की भी न्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं, स्टडी का थोड़ा सा बर्डन है, तो ये है कि चलो बच्चे भी थोड़ा सा जो है ना घूम फिर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। और हस्बैंड साहब भी जो है यहाँ पर बच्चों के साथ खूब एंजॉय कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था, खूब एंजॉय किया हमने। और बस ये पार्क जो है ना यहाँ मतलब ये वॉक वगैरह के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, इतनी खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर, और ना वॉक वगैरह के हिसाब से भी अच्छा है, बहुत अच्छे यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हैं, जैसे आपने पीछे वीडियो में देखे हैं कि कितने सारे बच्चों के लिए झूले हैं, जंपिंग है, और वो एक हाउस बना हुआ है जिसमें बॉल्स वगैरह होती हैं, वहाँ बच्चे खेलते हैं। और ये जंपिंग का भी बड़ा अच्छा है, इस तरह से बच्चों की जो है ना वो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है बच्चों की। और मतलब ये कि जाहिर सी बात है पूरी बॉडी मूव हो रही होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है बच्चों का, तो मतलब अच्छी खासी बच्चों की एक्सरसाइज हो जाती है। और मतलब ये है कि बड़े भी बैठ सकते हैं टिकट वगैरह लेके, जैसे मतलब बड़े झूले हैं, थोड़े से वेट को कवर करने वाले झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और काफ़ी लेडीज़ मैंने देखा है कि बैठी हुई भी होती हैं, अपने बच्चों को लेके बैठी हुई होती हैं, कुछ कपल्स भी बैठे हुए होते हैं, मतलब न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं वो भी अक्सर पार्क्स वगैरह में आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, तो इस तरह भी बैठे हुए होते हैं लोग। लेकिन भाई मैं कभी भी ना झूला खाती हूँ, मतलब मुझे झूले लेने से बहुत ज़्यादा जो है ना अब डर लगता है, क्योंकि बचपन में एक दफ़ा ना मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए थे, तो उसके बाद से ना मुझे बहुत डर लगता है, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं झूले में नहीं बैठ सकती, एक में झूले में नहीं बैठ सकती। और हालांकि मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि भाई चलो बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि भाई आप बैठ जाए, मैं नहीं बैठ रही। तो फिर जो है ना मेरी वजह से फिर वो भी बेचारे नहीं बैठते फिर हम दोनों खड़े होके बच्चों के नज़ारे कर रहे होते हैं और बच्चे जो है ना वो झूले ले रहे होते हैं। तो मुझे जो है वो एक तो ये कि मैं झूले में नहीं बैठ सकती, मुझे डर लगता है, और दूसरा मैं पानी में नहीं जाती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से। बचपन में मेरे साथ एक सीन हो गया था, तो मैं आपको अपनी ना छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ ये कि हम ना सब गए हुए थे सीरियो, हमारे मामू वगैरह आए हुए थे और कज़न्स वगैरह थी, तो आई थिंक किसी की शादी पर आए थे वो। मेरे मामू जो है वो होते हैं एबटाबाद में ना,
तो मतलब वो लोग वहीं रहते हैं सब। तो मेरे मामू वगैरह सब आए हुए थे। अब जो है वो हम लोग सीवीओ चले गए। हमने प्लान बनाया कि भाई चलो सीवीओ चलते हैं घूमने के लिए ना। तो जब भी कोई हमारे यहाँ से आता है ना, मतलब जैसे हमारे कोई गांव से मेहमान वगैरह आते हैं, मेरी खाला वगैरह, मामू वगैरह, और मतलब इस तरह कोई भी रिश्तेदार हमारे आते हैं, तो हम लोग प्लान ज़रूर करते हैं सीवीओ जाने का। तो बस हमने प्लान किया, हम सीवीओ चले गए। अब मेरी कज़न्स भी जा रही थी और मैं भी उनके साथ चली गई पानी में। अच्छा, जूती ना किसी ने भी नहीं पहनी हुई थी। तो अब जब हम लोग पानी में चले गए ना, तो थोड़ा सा आगे गए तो तकरीबन घुटनों तक पानी था। तो मेरे ना पैर पे एकदम से किसी चीज़ ने काट लिया। अब जब मेरे पैर पे किसी चीज़ ने काटा तो वो इतना ख़तरनाक काटा कि मैं ना चीखने लग गई। मतलब इतने ज़ोर ज़ोर से मैं चीखी, रोने लग गई मैं। तो फिर फटाफट मेरे अब्बू, मेरे मामू, अम्मी सब भागते हुए आए कि पता नहीं बच्ची को क्या हो गया। तो मेरी कज़न्स वगैरह ने अम्मी को बुलाया कि ना खाला इसको देखें। और मैं जब गई तो बस मतलब मुझे उठाया मेरे मामू ने जैसे ही गोद में, तो मेरे पैर से ना खून बह रहा था। तो वो मेरे पैर से जो खून बह रहा था ना, वो किसी चीज़ ने इतना मतलब सख्त काटा था कि वो खून बहने लग गया मेरा। अच्छा, वो मैं अपने खून को देख के डर गई और मैं ज़ाहिर छोटी थी तो मैं रो रही थी। अब वो मेरे मामू जो है फिर मुझे वो गोद में उठा के बाहर लेके आए। फिर उन्होंने मतलब बस फिर हम लोग घर आ गए। घर आने का प्लान कर ली कि भाई बस अब घर जा रहे हैं। मुझे दर्द इतना हो रहा था, ऐसा हो रहा था कि जैसे अंदर ना पैर के अंदर कोई चीज़ ना चुभ रही है। तो फिर बस हम लोग जब घर आए, फिर अम्मी ने मेरी जो है वो उसको साफ़ वगैरह किया, उसके बाद उस पर पट्टी वगैरह की। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए, खैर ठीक हो गया। लेकिन मैं जो वो डरी हूँ ना उसके बाद से आज तक जो है मैं पानी में नहीं जाती। हालांकि जब हमारी शादी हुई थी तो हम लोग जब हनीमून पे गए थे तो तब भी हम पूरे पाकिस्तान टूर पे गए थे। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बोलते रहे, काफ़ी जगहों पे ऐसा था कि मतलब पानी में जाने वाला सीन था, लेकिन भाई मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बिल्कुल भी पानी में नहीं गई। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा जो है बस अपने पैर गीले कर रही थी कि बस मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो खफा ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है बंदा अपने हस्बैंड को भी खफा नहीं कर सकता ना। तो मैं ज़्यादा डीप पानी में नहीं जाती थी और मुझे बहुत डर लगता है, एक डीप पानी में भी जाने से, और दूसरा मुझे जो है वो डर लगता है कि मैं झूले पर नहीं बैठती। मतलब मैं झूला नहीं ले सकती, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी मेरी एक बचपन की छोटी स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जनाब बस हम यहाँ पर बातें करते करते मेरी स्टोरी काफ़ी लंबी ही हो गई। तो हम आ गए थे बच्चों को पार्क से वापस लेकर ये अलवान बेकरी पे। ये है रफ़ेआम सोसाइटी में, कराची रफ़ेआम सोसाइटी में अलवान के नाम से ये बेकरी है। और ये अभी कुछ टाइम 5-6 मंथ पहले ही इन्होंने जो है वो न्यू ओपनिंग की है इस शॉप की। बड़ी ही ज़बरदस्त बेकरी है। तमाम आइटम जो है ना इसके बहुत ही फ्रेश होते हैं और स्पेशली केक्स वगैरह मैं अक्सर मंगवा लेती हूँ। मतलब घर पे जैसे कोई गेस्ट आए हुए हैं तो मंगवा लिया, या इस तरह से मतलब किसी के घर जाना है तो मिठाई की जगह अब हम लोग केक लेके चले जाते हैं, क्योंकि मिठाई का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया। तो अब जो है वो हम लोग जो है केक वगैरह लेके जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस इनकी पेस्ट्रीज़ वगैरह भी बड़ी मज़े की होती हैं। अक्सर मैं जो है ना मतलब ये देखें, ये मेरा नाश्ते का सामान था और हमने यहाँ से लेना भी नाश्ते की चीज़ें ही थी और उसके अलावा जेम वगैरह लेनी थी। और फिर इनकी जो है ना वो कस्टर्ड की एक इन्होंने डिज़र्ट बनाया हुआ था, वो बहुत मज़े का था। मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था लेकिन वो बहुत अच्छा था। और बस जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।